Hello bachcho, let's read the question. The question is organ pipe A with both ends open has a fundamental frequency of 425 Hz. The fifth frequency of organ pipe B with one end open has the same frequency as the second harmonic of pipe A. How long are a pipe A and pipe B? तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो ऑर्गन पाइप है A एंड B और A जो है विथ बोथ एंड्स ओपन, इसका दोनों एंड ओपन है और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 425 हर्ट्ज है। ठीक है, और ऑर्गन पाइप बी जो है उसका एक एंड ओपन है और फिफ्थ हार्मोनिक और ये फिफ्थ हार्मोनिक में द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ऑर्गन पाइप बी विथ वन एंड ओपन हैज द सेम फ्रीक्वेंसी और इसका जो फिफ्थ हार्मोनिक उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 425 हर्ट्ज। नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी हैज द सेम फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ ऑर्गन पाइप ए। इस पाइप के सेकेंड हार्मोनिक के इक्वल। ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक ऑफ पाइप ए और पाइप ए। ठीक है, और हमको निकालना है इन दोनों पाइप का लेंथ। तो लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट। ऑर्गन पाइप जो ओपन एंड बोथ एंड, अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट वेव बनाते हैं तो ये क्या होता है फंडामेंटल के लिए, फर्स्ट मोड के लिए ये ऐसा कुछ आता है और जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। ठीक है, और एल इज इक्वल टू यहाँ पे लैम्डा बाई 2 और ये पूरा लेंथ है एल और फ्रीक्वेंसी क्या होती है एफ इज इक्वल टू एन वी अपॉन 2 एल। ठीक है, और यहाँ पे एन क्या है, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन। एन इज इक्वल टू जो वन करस्पॉन्ड करेगा वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, मीनिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज पी इज इक्वल टू 12। एन इज इक्वल टू 2 और ये फर्स्ट हार्मोनिक होगा और n इज इक्वल टू 2 जो होगा वो सेकेंड हार्मोनिक, तो f इज इक्वल टू 2v अपॉन 2l सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें ऑर्गन पाइप जो कि एक एंड पे बंद है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, इसकी फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज f इज इक्वल टू n ऑड v अपॉन 4l। n ऑड का मतलब यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में पहले क्या कहा जा रहा है कि फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ऑर्गन पाइप बी और बी जो है वो उसका एक एंड ओपन है। ठीक है, तो इसका जो फिफ्थ हार्मोनिक होगा ये फर्स्ट वाला फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो F5 जो होगा यहाँ पे वो होगा 9v अपॉन 4l। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके इक्वल है, सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द ए। ठीक है, तो यहाँ पे एल बी लिखते हैं इसको और इसको एल ए, ये किसके इक्वल है 2v अपॉन 2l ए। ठीक है, और हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, v इज इक्वल टू 343 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो हमें निकालना ऑर्गन पाइप ए का, पहले निकाल लेते हैं लेंथ। तो हमें क्या गिवन है, v अपॉन 2l इज इक्वल टू 425 हर्ट्ज गिवन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतनी है। तो f इज इक्वल टू v अपॉन 2l इज इक्वल टू 425, तो v की जगह हम पुट कर सकते हैं 343 अपॉन 2l इज इक्वल टू 425। l की वैल्यू अगर ले लें तो ये क्या हो जाएगा 343 बाई 2 इंटू 425 विच इज इक्वल टू 0.403 मीटर। यह है एल ए। तो लेंथ जो ए की आई वो क्या आ गई, एल ए जो दोनों एंड ओपन है 40.3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है बी के लिए, तो बी के लिए अगर निकालेंगे तो बी के लिए हमने क्या इक्वेशन माना था, ये वाला कि F5 जो है वो सेकेंड हार्मोनिक ऑफ ए के इक्वल है। तो ये वाले इक्वेशन को अगर हम ले इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1
क्या है इक्वेशन 1? 9v अपॉन 4lb, 9v अपॉन 4lb इज इक्वल टू 2v अपॉन 2 LA, 2LA। LA हमारे पास निकल गया है, ठीक है, और LA की वैल्यू यहाँ है, ये गिवन। और जो वेलोसिटी होगी वो दोनों में सेम होगी, तो वेलोसिटी कट हो गया, 2 कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा? 9/4 इंटू LA 40.3 इज इक्वल टू, ये सेंटीमीटर में आएगा, LB लेंथ ऑफ द सेकेंड आर्गन पाइप। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 90.67 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप B, ठीक है। तो B के 90.67 लेंथ होगा, और A का जो लेंथ होगा वो हमने फाइंड किया 40.3। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।